गुलाब अपनी खूबसूरत शक्ल और मनपसंद खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है। इसकी काश्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से की जाती है। गुलाब की 100 से ज़्यादा अनवा स्पीसीज हैं, जबकि रंगों के एतबार से भी ये सफ़ेद, सुर्ख, सियाह, संदल और कई रंगों में होता है। यह सदाबहार है और मोहब्बत के इजहार के लिए भी इस्तेमाल होता है। गुलाब के पौधों की बहुत सी अक़साम एशिया में पाई जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में भी अब ये तमाम अक़साम मौजूद हैं। कहा जाता है कि गुलाब ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां रोज़ाना 6 घंटों तक इसे सूरज की रोशनी मुयस्सर हो, जबकि कुछ बागबानों का कहना है कि गमले में लगे गुलाब आसानी से बड़े होते हैं, उनकी नशोनुमा अच्छे तरीके से होती है। जब भी अब गुलाब आगा तो गहराई की मिट्टी गीली होनी चाहिए। पानी हमेशा सुबह के वक्त देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना दें। गुलाब बरतानिया और अमेरिका का कौमी फूल है और उसके अलावा ये इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत का इलाकाई फूल भी है। ज़माना कदीम में गुलाब और उसकी दवाई ख़ासियतों और फ़वाइद के बारे में रवायात बहुत आम थी। डॉक्टर लिंडली ने गुलाब के मौजू पर अपने मकाले में सिर्फ गुलाब के बारे में एक अलग करबादीन फार्माकोपिया मुरतब करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। अरक व इत्र की कशीद से पहले गुलाब के तमाम अज्जा अलाजी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। गुलाब इस एतबार से एक निहायत मुफीद अतिया खुदावंदी है कि इससे तवानाई के अलावा सेहत और तंदुरुस्ती के एहसास में भी इजाफ़ा हो जाता है। रोगन गुलाब की खुसूसियात। गुलाब दाफ़े वरम, जरासीम किश, माने तशन्नुज और दाफ़े दिक ओसिल होता है। इसमें वायरस और फफूंदी दूर करने की सलाहियत भी होती है। गुलाब के रोगन में ज़ख्म भरने, पेशाब साफ लाने, बदबू दूर करने की खासियत भी पाई जाती है। रोगन गुलाब में समी असरात नहीं होते, इस एतबार से यह महफूज होता है। खालिस इत्र गुलाब के लगाने से बाज़ लोग हल्की खारिश महसूस कर सकते हैं। इसके खाने से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेबॉर्ट्री टेस्ट में भी इसकी माने वायरस सलाहियत की तौसीक हुई है। अख्न गुलाब। इसके असरात भी रोगन गुलाब जैसे ही होते हैं। इसकी लतीफ़ खुशबू फरहत बख्शती है और इसमें शामिल कुदरती तेज़ाब मुअस्सर माने वरम होने की वजह से जल्द का अच्छा मुहाफ़िज़ साबित होता है। खुश्क और नाजुक जिल्द का अरक गुलाब अच्छा मुआविन होता है। आँखों की सूजन और जलन इससे दूर होती है। रोगन गुलाब के तिब्बी इस्तेमाल। रोगन गुलाब खुश्क और शिकस्ता जिल्द के अलावा एक्जिमा और हसास जिल्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे जिल्द की खारिश, खुश्की और वरम भी दूर होता है। बुरी होती जिल्द पर उसकी मालिश बहुत मुफीद साबित होती है, यानी झुर्रियाँ कम पड़ती हैं। रोगन गुलाब से तैयार किया हुआ मरहम अशा और सूरज की किरणों की वजह से जिल्द के सरतान में मुब्तला मरीजों के लिए मुफीद साबित हुआ। जिल्द के रेशों की टूट फूट भी इससे राख गई। जिल्द के जख्म के सैकड़ों मरीज जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते थे, इसके इस्तेमाल से सेहत याब हो गए। निज़ाम हज़म अपने माने वरम व जरासीम खवास की वजह से रोगन गुलाब आंतों के वरम और मैदे के ज़ख्म के लिए मुफीद साबित होता है। इससे मतली दूर होती है और आंतें कवी और दुरुस्त शक्ल और मनपसंद खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है। और दुनिया भर में 100 से ज़ायद अनवा हैं, जबकि रंगों के एतबार से भी ये सफ़ेद, सुर्ख, सियाह, संदल और कई रंगों में होता है। अगर आप किसी के लिए किसी खास रंग के गुलाब का इंतखाब करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप इससे किसी मखसूस जज्बे का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हर रंग का गुलाब एक अलहदा मतलब रखता है। आपकी रहनुमाई के लिए ज़ैल में कुछ खास रंग के मतलब बयान किए जा रहे हैं। किस रंग के गुलाब के ज़रिए आप अपने किस जज्बे का इजहार कर सकते हैं। लाल रंग का गुलाब दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है और यह मोहब्बत, खूबसूरती, मुबारकबाद, एहतराम, जोश और जज्बे का इजहार के तौर पर दिया जाता है। सफ़ेद गुलाब पाकीज़गी, बेगुनाही, आजिज़ी और खामोशी के इजहार के तौर पर दिया जाता है। हल्के गुलाबी रंग के गुलाब की भी मुनफरिद खुसूसियात होती हैं। ये गुलाब किसी के साथ हमदर्दी और नरमी के इजहार के लिए या फिर तारीफ के तौर पर भी दिया जाता है। लेवेंडर रंग का गुलाब पहली नज़र में होने वाली मोहब्बत के इजहार के तौर पर दिया जाता है। मरजान रंग का गुलाब ज़्यादातर सिर्फ एक मौका के लिए होता है, यानी किसी ख्वाहिश के इजहार के तौर पर दिया जाता है। रंग का गुलाब किसी का शुक्रिया, इखलास, तारीफ या फिर किसी डील के मुकम्मल होने पर खुशी के इजहार के तौर पर दिया जाता है। एक ऐसा फूल है जिसे पूरी दुनिया में ही पसंद की जाता है, जो हर तरह से आपको मुतासिर करता है, लेकिन इसने अपने अंदर बहुत से फ़ायदों को भी छुपा रखा है। गुलाब का अगर जन्नत पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे जन्नत तरोताज़ा और शादाब लगती है, और अगर इसका अरक इस्तेमाल किया जाए तो इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं।
लेकिन क्या आपको मालूम है अगर गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल खाने की सूरत में किया जाए तो इससे आपकी जिस्म की नशोनुमा और सेहत पर भी हैरत अंगेज़ असरात मुरतब होते हैं। गुलाब की पत्तियों में कुदरत ने एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत रखी है जिससे दर्द, सूजन और जलन से आराम मिलता है। इसके अलावा गुलाब की पत्तियां निज़ाम हाजमा भी दुरुस्त रखने में अपना किरदार अदा करती हैं। ये जानकर आपको हैरत होगी कि गुलाब की पत्तियों में फाइबर पाया जाता है और कैलोरी की मिकदार कम होती है जो आपका वज़न कम करने में भी मदद करती है। गुलाब की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है जो आपकी जन्नत को खूबसूरत बनाने में मदद देता है। इसके अलावा पत्तियां जन्नत पर पड़ने वाली कब्ल अज़ वक्त बुढ़ापे की अलामतों को है जो बागबानी का मशगला रखने वालों के साथ हर ख़ास वाम में बेहद मकबूल है और खुशी की तकरीबात में भी इसका इस्तेमाल लाजिम समझा जाता है। अगर आप भी अपने बागीचे की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही गुलाब के फूल को उगाने का आसान तरीका देखें और अपने बागीचे में मज़ीद निखार पैदा करें। शहद को सिर्फ बतौर दवा ही इस्तेमाल होते देखा होगा लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल हैरान कुन है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि गुलाब का फूल उगाने में शहद का इस्तेमाल बेहद मुफीद है क्योंकि ये इसे फलने फूलने में मदद देगा। अगर आपके बाल कमज़ोर हो चुके हैं तो अरक गुलाब एक बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। बालों की मजबूती में इजाफा करने के लिए 1 कप अरक गुलाब, विटामिन ई के 2 कैप्सूल और जैतून के तेल के आधे चम्मच आपस में मिक्स कर लें और इसे सर पर लगाएं। बाल खुश्क होने पर धो लें। इसके अलावा नहाने के बाद भी बालों पर अरक गुलाब लगाया जा सकता है। अरक गुलाब के मज़ीद फ़वाइद के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए किसी माहिर ग़िज़ाइयत के साथ राब्ता किया जा सकता है। आसानी के साथ किसी भी माहिर ग़िज़ाइयत के साथ राब्ता करने के लिए आप हेल्थवायर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हेल्थवायर ने राब्तों को बहुत आसान बना दिया है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं जो ज़ख्मों के इन्फेक्शन से बचाव में मदद फराहम करती हैं। इसके अलावा अरक गुलाब के इस्तेमाल से ज़ख्म के मुंदमिल होने का अमल भी तेज़ हो सकता है। ख़वातीन को साबुन से कपड़े और बर्तन धोने की वजह से हाथों की खुश्की का सामना करना पड़ता है। ये खुश्की काफ़ी उलझन का बाइस बन सकती है, इसलिए इससे छुटकारा पाना ज़रूरी होता है। हाथों की खुश्की के लिए एक लोश बना लें। लोशन बनाने के लिए 4 चम्मच ग्लिसरीन और लीमू का रस और 8 चम्मच अरक गुलाब मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को किसी बोतल में महफूज कर लें। हर बार बर्तन और कपड़े धोने के बाद इस लोशन को अपने हाथों पर लगा लें। इसके अलावा नील पॉलिश के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से नाखूनों का रंग ख़राब हो जाता है। नाखूनों की कुदरती रंगत वापस लाने के लिए अरक गुलाब और लीमू के रस को मिक्स करके उन पर लगाएं। गिले की खराश से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इस मसले से निजात हासिल करने के लिए अरक गुलाब का इस्तेमाल भी मुफीद साबित हो सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गिले की खराश के लिए अरक गुलाब को एक रिवायती इलाज समझा जाता है। गुलाब अपनी खूबसूरत शक्ल और मनपसंद खुशबू